तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई ये सोच के कि कल दिन अगर संजू को भी ऐसे थ्रेट्स आएंगे तो क्या करेंगे अभी। तो इस करके मम्मी जी ने लाइफ में मेरे को पहली बार बोला पिछले कल रात को कि तू ऐसा कर, तू छोड़ दे बोला यूट्यूब। तो ये भाई मेरे कजन ब्रदर है, मतलब ताऊ वाले कजन, ये मेरे चाचू वाला कजन है। कितने दिनों बाद वापस आएंगे मम्मी जी? एक हफ्ते बाद आऊंगी। आप ये बेकार बातें मत करो ना आप। एक हफ्ते बाद मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बगैर। ये देखो। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम उठ गए हैं सोकर। अभी मेरे साथ बिजू भाई है और मेरा कजिन ब्रदर है। अभी मम्मी जी और भाई जी तैयार होने गए हुए हैं क्योंकि मम्मी जी को किसी इंपॉर्टेंट काम से मेरे ननिहाल जाना है, मतलब मम्मी जी के मायके। तो भाई जी लेके जा रहा है मम्मी जी को। तो चलो वो तैयार हो गए हैं बाहर ऑलमोस्ट। अभी दिखाता हूँ आपको। जा तो वैसे मैं भी सकता था लेकिन अभी रहने देता हूँ, फिर कभी जाऊंगा क्योंकि मेरे को घर पे भी कुछ काम निपटाने हैं ना अपने। कितने दिनों बाद वापस आएंगे मम्मी जी? एक हफ्ते बाद आऊंगी। आप अभी आना ही जल्दी। मैं तो नहीं तंग कर दिया तुमने। ये बेकार बातें मत करो ना आप। एक हफ्ते बाद मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बगैर। ये देखो। ये नहीं जी पाएगा मेरे बगैर। जल्दी आना। और किस किस के बगैर नहीं तू जी पाता है? सिर्फ मेरी मम्मी के बगैर। भाई जी चाहे एक दो हफ्ते बाद आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। पर आप जल्दी आनी चाहिए हो। ठीक है, ध्यान रखना, घर में काम करना अच्छे से। ठीक है भाई जी, बाय बाय। दाल रखी है मैंने बना के ना, आटा रखा है गूंद के चपातियाँ बनाना। ठीक है। ठीक है। तो गाइस अब मम्मी जी वगैरह जा रहे हैं, ये भी लेट हो गए हैं। बाय। अब मिलेंगे हम दो एक हफ्ते के बाद मिलेंगे। अब 2 हफ्ते नहीं 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 जल्दी आएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। चलो भाई अब ये भी चले गए हैं। गुन्नू 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 ना 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 ना, मैं पीछे पीछे जाऊंगा। ये देखो कैसे आ रहा मेरे पीछे पीछे। हम भी अंदर चलते हैं अब। सो गाइज मैं भी अब तैयार हो गया हूँ। मैं क्यों तैयार हुआ हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक और बात बताता हूँ। कब से माइंड में घूम रही है वो बात। पिछले कल रात को ना मैं 10 बजे के करीब अपने किचन आया था और मम्मी जी ने सोशल मीडिया में कहीं पे पढ़ा कि जो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है सौरभ जोशी, उसको थ्रेट्स मिल रहे कुछ गैंग्स की तरफ से और 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है, मतलब 2 करोड़ उससे मांगे हैं उन गैंगस्टर्स ने। मैं उनका नाम नहीं लूंगा कौन सी गैंग है वो, पर पता सबको है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई ये सोच के कि कल दिन अगर संजू को भी ऐसे थ्रेट्स आएंगे तो क्या करेंगे। अभी सौरभ जोशी का ब्लॉग भी आया था, अभी वो मैं देख रहा था सुबह, इस बारे में बात की थी उन्होंने। तो मतलब सभी उसके घर वाले जो है बहुत ज्यादा घबरा गए थे और ऑब्वियस सी बात भी है, बहुत अच्छे कंटेंट बनाता है वो, फैमिली ब्लॉग्स ही होते हैं उनके और बहुत प्यारी फैमिली है उनकी भी। तो मतलब ऐसे लोगों को जब डराना धमकाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब सोच के भी। और कभी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है पहले से ही, उनको तो हर चीज में टेंशन होती है। अभी भी मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं आंगन से गाड़ी बाहर निकाल दूं इनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, अब ये कहाँ जा रहा है, ये गाड़ी कैसे चलाएगा, भगवान करे ये सेफ रहे, बस यही सोचते रहते हैं घर वाले। तो इस करके मम्मी जी ने लाइफ में मेरे को पहली बार बोला पिछले कल रात को कि तू ऐसा कर, तू छोड़ दे बोला यूट्यूब। अगर इसमें आगे चल के ऐसा होने वाला है तेरे साथ तो मत कर बोला यूट्यूब। क्योंकि अब मैं समझता भी हूँ उनका कंसर्न एक माँ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने बच्चे की वेलबींग ही होगी, वो मैं समझता हूँ। पापा को तो अभी पता ही नहीं है इस बारे में, ये बात है भाई। बाकी इसके बारे में अपडेट ये है जो कि हमें सुबह पता लगा, वो अपडेट ये है कि जो वो थ्रेट था वो सौरभ जोशी को एक लेटर के जरिए मिला था, जो कि गेट कीपर ने पकड़ाया था सौरभ जोशी को जब वो एंटर करा था अपनी कॉलोनी में, सोसाइटी में। जिसने वो भेजा था वो कोई और ही था और किसी पर्टिकुलर गैंग का नाम लेके वो रंगदारी मांग रहा था, पैसे मांग रहा था। हालांकि उस गैंग का इससे कोई भी लेना देना नहीं था, ऐसा बताया पुलिस ने। और जो वो बंदा था जिसने वो थ्रेट दिया था लेटर के जरिए 2 करोड़ का, उसको पकड़ लिया गया है। और उस आदमी ने ये बताया कि कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने ये वाला स्टेप उठाया था। अभी तो वो जेल में है। देखो तो ऐसा ही होता है भाई, जो गलत करता है वो बचता नहीं है, उसका तो एक ही अंत है, या तो जेल या तो आप सबको पता ही है। बाकी भाई हम लोग इन चीजों से हमेशा दूर रहेंगे, बिल्कुल मतलब कोसों दूर रहेंगे ऐसे मामलों से। अभी फिलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैंने पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपको बताया था कि मेरे गांव में कुछ फंक्शंस चले हैं जो अटेंड करने भाई जी जाया कर रहा था। लेकिन भाई जी अब इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि भाई जी तो मम्मी जी को लेके ननिहाल गया हुआ है, तो वहाँ अटेंड करने अब मेरे को जाना पड़ेगा। इस महीने पूरा मंथ हमारे जो देवता अलग अलग गाँव में घूमते रहते हैं ना, तो हमें भी साथ में अलग अलग गाँव में जाना होता है। अभी जिस गाँव जा रहा हूँ मैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गाँव है। तो बिजू भाई और जो मेरा कजन ब्रदर है निशु, वो तो बाइक में निकल गए हैं। तो अब मैं भी चलता हूँ और वो लोग मेरे को आगे ही मिलेंगे रास्ते में। वो बोल रहे थे कि भाई बाइक में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो मेरे को बोल रहे कि गाड़ी लेके जल्दी आ जा। तो चलो गाइस निकलते हैं। और पापा जी देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पापा जी लोडिंग कर रहे हैं टिपर में। तो मैंने बताया आपको, बहुत सारे लोग पूछते हैं पापा क्या करते हैं। पापा जी कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो पापा जी ने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा ग्रो किया अपनी लाइफ में। ये जो भी आप देखते हो ना, ये मेरे पापा की मेहनत है। तो हम जो भी है ना आज अपने पापा की वजह से ही है। तो अभी भी देखो पापा जी काम ही कर रहे हैं।
निकलते हैं। अब बिज्जू भाई भी वेट कर रहा है। आज XUV में जाएंगे हम। दोस्तों ये XUV चला करके मेरे को बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है। मैं बहुत टाइम से बस थार ही चला रहा हूँ और अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा डाउन है थार के कंपैरिजन में। अभी जिस गांव के लिए मैं जा रहा हूँ वो गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है अंधेरा होने लग जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है भाई। टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहा हूँ और जब साथ में कोई भी नहीं होता है ना तो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है आदमी। मैंने मतलब एक भी वर्ड नहीं बोला है तब से, जब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बस बीच बीच में बिजू भाई वगैरह कॉल करके पूछ रहे कि पहुंचा कहाँ, तब उनको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पहुंचा। अभी तो खैर पहुंचने वाला हूँ उनके पास। बिजू भाई के साथ और भी मेरे कुछ कजन ब्रदर्स हैं तो वो भी मेरे को मिलेंगे। वो भी वहीं जाएंगे जहाँ हमने जाना है जिस गाँव। तब पता नहीं लगेगा सफर का क्योंकि बातचीत करते करते ज्यादा पता नहीं लगता है सफर का, वरना अकेले तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। आ जाओ बैठो। बिजू भाई वगैरह तो बाइक में ही जा रहे हैं और ये मेरे को मेरा कजन मिला है और ये हमारे गांव के ये अंकल है। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? आधा घंटा अभी लग जाएगा। और रास्ता 1 वे है यहाँ पे उस गांव की तरफ को। ऐसे इन पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच से रास्ता है और कर्वी रास्ता है तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि जगह जगह मोड़ है ना तो गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। बाकी भाई मेरे को लग रहा है ऐसा कि जगह बहुत अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पे देखो बिजू भाई वगैरह रुके हुए हैं। चलो आओ आगे आओ। ये घर दिख रहे देखो ऊपर, ये वाला गांव है। और अभी शाम का वक्त हो गया है। यहाँ पहुँचते पहुँचते देखो भाई इतना ज़्यादा ड्राइव करके ना कंडीशन खराब हो गई है मेरी। अब गाइस यहाँ पे गांव में थोड़ा मतलब कंजस्टेड रहता है ना, पार्किंग होती नहीं है वैसे अवेलेबल उतनी ज़्यादा स्पेस में यहाँ पे। चलो थोड़ी सी जगह मिली है यहाँ पे, करते हैं कुछ। सो गाइस ये हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। ये वाला जो रास्ता आप यहाँ से देख रहे हैं ये यहाँ से गांव तक जाएगा तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पहुँचते पहुँचते देखो शाम हो गई है भाई। सो गाइस ये वाला गांव है देखो जो आपको दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल विलेज लग रहा है। और शाम के समय में यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप जो ये बगीचे देख रहे हो ये सारे सेब के बगीचे हैं तो ये भी है। और यहाँ से ऊपर भी है बहुत सारे सेबों के बगीचे यहाँ पे लोगों के। बहुत ज़्यादा शांति है देखो यहाँ पे, किसी भी तरह की कोई भी साउंड नहीं आ रही है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। गाँव की लेडीज़ अभी इस टाइम में शाम के टाइम में जाते हैं गाय दूहने के लिए तो। और ये इनकी गौशाला है। और यहाँ देखो भाई गांव का छोटा सा स्कूल है ये, राजकीय प्राथमिक पाठशाला धावगी इस गांव का नाम है। प्राइमरी स्कूल होता है प्राथमिक ना 5th तक। और इस स्कूल के ठीक ऊपर एक पुराना सा मंदिर है। यहाँ पे मेरे गांव के सभी लोग पहुंचे हुए हैं भाई। तो यहाँ पे भीड़ में रखे हुए हैं हमारे कुल देवता हमारे गाँव के। वहाँ चलते हैं आशीर्वाद लेते हैं उनसे। आओ यहाँ देखो कितनी ज्यादा भीड़ है भाई। हमारे जो कुल देवता होता है ना हिमाचल में गाँव के, उनके पास आशीर्वाद लेने जब भी जाओगे तो सर खाली रख के नहीं जाते हैं। ये एक रूल होता है हमारे रीति रिवाज में। तो टोपी पहन के जाते हैं इस तरह से। भाई शायद इन देवता को कहीं उठा के ले जा रहे हैं। गांव में बहुत पुरानी मंदिर भी हैं, बहुत पुराने आर्किटेक्चर है। देखो ये देखो एक यहाँ है एक वो है। तो ये भाई मेरे कजन ब्रदर है, मेरे ताऊ के बेटे हैं ये, मतलब ताऊ वाले कजन। ये मेरे चाचू वाला कजन है। इसको तो आप जानते ही हैं, ये वही बंदा है जो सबको फॉलो रिक्वेस्ट भेजता रहता है। गाइस पिछले एक ब्लॉग में ना मम्मी जी ने बोल दिया था ऐसे कि ये सब लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता है, वो बस एक मजाक था। और इसको कमेंट कर रहे हैं पिछले ब्लॉग में कि हाँ सही में भेजता है। वो तो पता नहीं कौन है, बेकार में कमेंट कर रहे हैं वैसे। तो इसने हमारे उसके पीछे एक रीजन है गाइस। एक्चुअली निशु को एक लड़की ने मैसेज किया था कि प्लीज फॉलो बैक कर दो ऐसा कुछ करके, है ना। फिर हमारे भाई ने काइंडनेस दिखाने के लिए उसको फॉलो बैक कर दिया, बट उसका अकाउंट प्राइवेट था, उसको रिक्वेस्ट चली गई थी। तो उसने सोचा कि भाई मेरे को तो इसने रिक्वेस्ट कर दी, मतलब तब उसने कमेंट कर दिया कि सही में निशु को रिक्वेस्ट करता है। पर उसका संजय से बात करो तब जाके मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी, मतलब प्राइवेट अकाउंट से उसका तब। और उसका गलत मतलब निकाल लिया। ये तो ऐसा नहीं है, ये काइंड इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है मेरा छोटा भाई। तो मजाक कर लेना चाहिए कभी कभी। नहीं यार सच बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आज का हमारा स्टे शायद यहीं रहने वाला है। कहाँ? अच्छा इस पहाड़ी में एक गांव है, अब वहाँ पहुँचना है। अब हमारे को इस पहाड़ी से उस पहाड़ी में जाना है सोने के लिए रात को। और भाई इस गांव में यहाँ पे एक दुकान दिखी है मेरे को, और मेरे को भूख लग रही है। पर खाने को तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुरकुरा चिप्स यहाँ। लेकिन भूख ऐसी लगी है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस घर के नीचे है दुकान एक छोटी सी यहाँ पे। यहाँ देखो गांव में दुकानें ऐसी ही होती हैं। ठीक है थैंक यू। और मेरे को लग रहा है आज तो जुकाम ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। सर्दियों का कोटा देखो कितना ज़्यादा है। ये सारी लकड़ियाँ सर्दियाँ बिताने में यूज़ में आएगी। देखो बहुत सारी लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठा करके लाई हुई। और गांव के लोग देखो कितने मेहनती होते हैं भाई। अभी शाम के इस टाइम में भी घास लेके आ रहे हैं गाय के लिए। अभी ये देखो दोस्तों, अभी जो वहाँ पे आपको घर दिख रहे हैं ना उस पहाड़ी में, इन घरों में जाना है हमने आज और वहाँ रहना है हमने आज, वहाँ स्टे करना है। तो अभी फिलहाल गाड़ी की तरफ आ गया है, गाड़ी हमने मोड़ दी है, अब गाड़ी में जाना है वहाँ तक भाई। और उस पहाड़ी में बस इस गाँव पहुँचने तक भी बहुत टाइम लग जाएगा।
क्या ठंड लग रही है? ठंड तो यार वो बहुत, क्या करें अब। देखो भाई हम सब यहाँ पे भाई लोग इकट्ठा हो गए हैं अब गाड़ी में, तो अब बस निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और फोन में बैटरी भी कम बची है। ऊपर से मेरी अक्ल देखो ऐसी, मैं चार्जर भूल गया हूँ अपना। तो वक्त भी हो गया है फिलहाल इस ब्लॉग की एडिटिंग का। तो अब आपको कल दिखाऊंगा मैं जहाँ भी स्टे करूंगा। तो कल वाले ब्लॉग में आपको पता लगेगा कि मैंने कहाँ स्टे किया था और कैसी हमारी मॉर्निंग रहती है। तो फिर चले भाई लोग। चलो चलो भाई। तो गाइस अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।